हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है कि टीएसटी पीएसटी का एग्ज़ाम जो है कि अप्रैल के सेकंड वीक में होने वाला है। तो उसी से जो है हम टीएसटी पीएसटी के जो है अभ्यास प्रश्नोत्तरी को, वन लाइनर अभ्यास प्रश्नोत्तरी और इसके कुछ महत्वपूर्ण जो प्रैक्टिस सेट को हम देख रहे हैं। तो आइए कुछ आज जो है वन लाइनर अभ्यास प्रश्नोत्तरी को देखने वाले हैं। प्रश्न पहला है कि गुजराती, पंजाबी, मराठी एवं सिंधी भाषा में से विकास और श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसमें ऑप्शंस है कि गुजराती, मराठी, पंजाबी और सिंधी में कौन कौन से जो है विकास और श्रेणी का अपभ्रंश हुआ है। तो इसमें जो गुजराती है वो विकास और श्रेणी से इसका अपभ्रंश से हुआ, यानी इसका जो विकास है गुजराती का वो स्वरश्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। तो मराठी और पंजाबी, सिंधी भाषा ये स्वरश्रेणी विकास इसका अपभ्रंश नहीं हुआ। तो इसमें ऑप्शंस आपको दिया होगा, तो हम इसमें जो वन लाइनर अभ्यास के अंतर्गत देख रहे हैं। तो इसमें जो होगा गुजराती जो है वह स्वरश्रेणी विकास से अपभ्रंश से विकसित हुआ है। तो इसमें पंजाबी, मराठी, सिंधी जो है कि अलग हो जाएंगे। अगला प्रश्न था कि शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था। तो शिव सिंह सरोज जो है शिव सिंह सरोज द्वारा किया गया, यानी कि 1883 ईस्वी में किया। और शिव सिंह सरोज जो है शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा इसका मतलब उन्होंने किया, और जो है 1883 में इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे देखते हैं कि शिव सिंह सरोज का सर्वप्रथम प्रकाशन 1878 में हुआ और 1883 में इसका तीसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। तो ये जो तीसरा इसका संस्करण है वो 1883 में हुआ, लेकिन इसका जो सर्वप्रथम सबसे पहले जो प्रकाशन किया गया था वो 1878 में किया गया था। और किसने किया था? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा किया गया था शिव सिंह सरोज का जो है पत्रिका का संपादन। आगे देखते हैं, आदिकाल काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वो एकदम नहीं है। तो ये जो कथन है काव्य किसका है स्टेटमेंट, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा है। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेनाओं, उनके सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन हुआ है। तो किसमें हुआ है? तो ये कीर्ति लता में हुआ। और ये कीर्ति लता किसकी है? तो कीर्ति लता, पताका, ये सब विद्यापति जी द्वारा जो है इनकी रचनाएं हैं। तो इसमें पूछा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है 14वीं-15वीं शताब्दी में जो हिंदू, मुसलमान, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों से लड़ाइयों का जीवंत यथार्थ वर्णन किया है। तो किसमें किया है? तो कीर्तिलता में। और ये किसका है? तो विद्यापति जी का। आगे कि सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, इस पथ को तुलसीदास ने कहलवाया है। तो ये बातें जो है तुलसीदास जी ने किसके द्वारा कहलवाया गया? तो ये शिव जी के द्वारा ये बातें शिव जी ने ये कहा है कि सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा। तो तुलसीदास जी बताते हैं कि यह जो ये कथन है, वाक्यार्थ है, ये शिव जी के द्वारा कहा गया। अगला कि वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद कहा था कि पुष्टि मार का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेव। तो ये जो है वल्लभाचार्य की मृत्यु पे ये बातें कहा गया था। किसने कहा था? तो ये विट्ठलनाथ जी ने कहा था। और विट्ठलनाथ जी कौन है? तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। आगे सूर्य सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूर्यदास संबंधी उक्त विचार ये किसके? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है कि हाय रथ पाल की गयंद गृह ग्राम चारू, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति जो है पद्माकर जी की है। पद्माकर कौन है? तो ये रीतिकालीन के रीतिबद्ध कवियों में से एक माने जाते हैं। आगे सावन आवन हेरी सखी मन भावन आवन चोप विसेखी। तो ये जो इसका आंसर देखते हैं पीछे होगा। आगे देखते हैं इसका। आगे इसमें दिया है कि उसके आगे कहा कि छाए कहू घन आनंद जान संहारी, के ठोर ले भूलने लेखी, बूद लगे सब अंग दगे उल्टी गति, अपने पापन देखी पौन सो जगती, अगी सुनी हो पे पानी ते लगती आखिन देखी। इस समैया में विरहाणी नायिका की मनस्थिति का चित्रण किया गया है। तो मनस्थिति का चित्रण किया तो ये मार्मिक स्थिति के अंतर्गत आएगा। आगे कि प्रिय की सुधि से ये सरिताएं, ये कानन कांता सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रीतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। ये जो काव्य की पंक्तियां हैं किसके द्वारा लिखा गया? तो राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा ये काव्य की पंक्तियां। नाटक जारी है, काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो लीलाधर जगुड़ी है, जिनका काव्य संग्रह का नाम क्या है? नाटक जारी है। आगे दिनकर निराला, पंत और प्रसाद में से आग और राग के कवि किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाएगा आग और राग कवि को? तो ये कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है आग और राग का उपाधि दिया गया। आगे दीर्घ तपा, कितने चौराहे, मेलांचल, परिकथा उपन्यास से विश्वनाथ प्रसाद जो पात्र हैं किसमें के हैं? तो ये जो इनके रचनाएं हैं किसका है? तो ये है फणीश्वरनाथ रेणु जी का। सारी उपन्यास की रचना किसकी है? तो फणीश्वरनाथ रेणु जी का। पूछ रहा है कि ये विश्वनाथ प्रसाद जो पात्र हैं वो किस रचना के अंतर्गत आते हैं? तो ये मैला आंचल के प्रमुख पात्र जाने जाते हैं। कौन? तो विश्वनाथ प्रसाद जी मैला आंचल के प्रमुख पात्र हैं। आगे कि बाल वय संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन हुआ है। तो मनोवैज्ञानिक अंकन किसमें हुआ है? तो शेखर एक जीवनी जो कि उपन्यास है किसका है? तो अज्ञेय जी का है, जिसमें कहा गया है कि बाल और वय संधि और किशोर का जो मनोस्थिति है उसका मनोवैज्ञानिक जो है वर्णन
संपादन किया गया, किसमें? तो शेखर एक जीवनी में, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1941। तो इस तरह से शेखर एक जीवनी किसका है? तो अज्ञे जी का उपन्यास है। आगे देखते हैं, अकहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? तो गंगा प्रसाद विमल जी हैं जो अकहानी के प्रमुख प्रवक्ता। जय पराजय रुपया तुम्हें खा गया, कृष्णार्जुन युद्ध एवं करबला में से प्रेमचंद का नाटक कौन सा है? तो जय पराजय रुपया तुम्हें खा गया कृष्णार्जुन है, युद्ध एवं करबला में से प्रेमचंद जी का कौन सा नाटक है? तो करबला जो है यह प्रेमचंद जी का नाटक है। अगला प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय प्रबंध प्रभाकर साहित्य का मर्म लालित मीमांसा में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो रचित निबंध संग्रह नहीं है, तो कौन सा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है? तो प्रबंध प्रभाकर जो है वो निबंध संग्रह हजारी जी का नहीं है। तो नाथ संप्रदाय है और साहित्य का मर्म एवं लालित मीमांसा जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। तो प्रबंध संग्रह किसका है? तो गुलाब राय जी का यह निबंध संग्रह। आगे देखते हैं कि प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रगतिवाद शीर्षक है पुस्तक के इसके लेखक कौन है? तो शिव कुमार मिश्र एवं शिवदान सिंह चौहान है प्रतिवाद शीर्षक के पुस्तक के लेखक। तो ये बात याद रखिएगा। तो चलिए अभी के आज हम कुछ जो है इस तरह के वन लाइनर अभ्यास प्रश्नोत्तरी को देखें। आगे जो है हम इसी तरह के अभ्यास प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, चाहे हम सेट लेकर के आए 30, 35 या 50 प्रश्नों का देखेंगे, या तो फिर ऐसे ही वन लाइनर अभ्यास प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।